हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के अंदर सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर थर्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हमने क्या है, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है, या हमें कोई भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं या बुक्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। तो उनकी जब हम जैसे काउंटिंग करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमको उनको काउंट करते हैं, ठीक है, और जैसे कोई भी इवेंट होता है तो उस वक्त जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम अगर जैसे काउंटिंग की बात करें तो इसमें टू प्रिंसिपल हैं काउंटिंग के। वो एक तो है मल्टीपल रूल है और एक है एडिशन रूल, ठीक है। तो मल्टीपल रूल रूल में क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे एक इवेंट हो रहा है एन वेज में और एक इवेंट हो रहा है एम वेज में। ओके, तो जब वो मतलब इवेंट अक्कर होंगे टुगेदर, एक साथ अक्कर होंगे, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा ना, उसको हम एम इंटू एन, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और एडिशनल रूल क्या कहता है कि जब अगर हम हमारे पास जैसे दो इवेंट हो रहे हैं, एक एम है और एक एन है, ठीक है, और वो इवेंट इकट्ठे नहीं साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और हमें पता करना है भी उनके जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं उस इवेंट के होने के, ठीक है, तो हम उसको एम प्लस एन लिखेंगे। ओके, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं भाई, परम्यूटेशन में क्या होता है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। परम्यूटेशन होता है ना जो हमारे पास, आपको सही दिख रहा होगा, परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें अरेंजमेंट होती है चीज़ों की, ठीक है, और जब हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसमें जो भी ऑर्डर होता है ना उनका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट या जैसे इवेंट हो रहा है उसमें हम क्या है, सिर्फ उसकी सिलेक्शन करते हैं, उसका अरेंजमेंट हमारे पास जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें यही डिफरेंस है बस। तो हम परमुटेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। परमुटेशन हम इसको लिखेंगे एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, ये हम इसको लिखते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है, मतलब एन फैक्टोरियल। आप देखो फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले ये आप समझ लो। फैक्टोरियल क्या है? एक मतलब नॉन एक्टिव इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर, नॉन एक्टिव इंटीजर, ठीक है। और ये किसके बीच में लाई करता है? ये होता है लेस देन एंड इक्वल टू एन, ठीक है। मतलब इसको मतलब हम कैसे लिखते हैं, कैसे? एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू जैसे थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसे अप टू ऐसे चलता रहता है ये पूरा। ओके, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसमें एक स्पेशल केस क्या है कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है? वन होती है। ओके, तो हम वापस परमुटेशन परमुटेशन हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हम जब भी कोई अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें हम क्या है, उसका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। और कॉम्बिनेशन के अंदर जब भी हम कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, और उस सिलेक्शन के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर होता है वो हमारे पास मैटर नहीं करता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है, कॉम्बिनेशन इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर
का फैक्टोरियल, ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। ओके, और जो हमारा नीचे ये आर होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये 0 के इक्वल और ग्रेटर देन होता है, और आर से लेस देन एंड इक्वल होता है एन के, ठीक है। तो इस जैसे चैप्टर में हमारे पास मतलब इस सैम के अंदर, फर्स्ट सैम के अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज है ना, वो सिर्फ पहली एक्सरसाइज ही है, मतलब 3.1 ही है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन हैं। ओके, तो हम कॉम्बिनेशन के कुछ मतलब स्पेशल रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या है, NC0 इज इक्वल टू NCN, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। ये हमें याद रखनी है, एक ये वैल्यू। और दूसरी प्रॉपर्टी है NC1 इज इक्वल टू N होता है हमारे पास। ओके, और आगे वाली प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NC N-R, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। NCR इज इक्वल टू N-R, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। बस हमें इतनी ज़्यादा मतलब इसके करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें रिलेशनशिप भी दे रखा है आगे, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3.1 ही है जो एक्सरसाइज है हमें करनी है। ओके, तो एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले इसके हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, इधर हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखो, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल करते हैं अभी। ओके, तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल। हमें 5 फैक्टोरियल इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको ओपन करना है। तो मान लो जैसे n फैक्टोरियल था ना, n फैक्टोरियल कैसे लिखा था हमने, n इंटू n-1, ठीक है, n-2, ओके, इंटू n-3, 4, आगे आगे चल के 3 इंटू 2 इंटू अप टू 1 तक, ऐसे इसको खोल के लिख दिया था ना। तो अब n की जगह हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो हम 5 को कैसे ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 5-1 इंटू 5-2 इंटू 5-3 इंटू 5-2 इंटू सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, हाँ, 5-5 ये तो 0 हो जाएगा। ओके, ओके, तो इसको हम आगे करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको ऐसे मतलब इसी की तरह तो सॉल्व किया है, आप इसे सीधा भी लिख सकते हो, मतलब 5 ये माइनस हो रहा है तो 5 क्रॉस 3 इंटू 4, 4 इंटू क्रॉस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120। और इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, इवैल्यूएट 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, डिवाइड में दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो अब इसको हम करते हैं सोल्व। तो कैसे करेंगे, अब देखो नीचे और ऊपर दोनों पास क्या है, हमारे पास फैक्टोरियल दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे। अब देखो 7 फैक्टोरियल का हम ओपन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। हम इसको इतना सॉल्व कर लिया, मतलब इतना ही रख दिया। और नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है,
4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से हम क्या है कट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 30, 30 × 7, तो कितना हो गया 210। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अगर हम थर्ड देखें तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है क्या कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 का फैक्टोरियल। ओके, तो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिख देंगे 6 - 3 फैक्टोरियल। ओके, फिर इसको वापस वैसे ही सोल्व करेंगे, कैसे, इसमें आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3। अब 3 नीचे फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल यहाँ तक हम सोल्व कर लेते हैं बस, और उसके बाद में लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से हम कैंसिल कर देंगे। ओके, और हमारे पास कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, 30 × 4 तो 120 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, और इसके बाद में इसके नीचे भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल है, इसको हम ओपन करेंगे। ओके, कहाँ तक ओपन करेंगे, देखो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इतना ओपन कर लिया, नीचे लिख दिया 5 फैक्टोरियल इंटू, आप देखो 5 फैक्टोरियल को तो 5 फैक्टोरियल से मैं कट कर दूंगा, पर नीचे जो 3 फैक्टोरियल है वहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो आगे आना था, पर मैंने तो यहाँ पे 5 को 5 ही कट ही कर दिया। तो हम इसको 3 फैक्टोरियल को हमको ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ओपन कर लिया, 5 फैक्टोरियल से 5 काट दिया। अब इसको ऊपर से कट करूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 2 से 2 कैंसल, तो ये हमारे पास कितना आ गया 56। ये बच गया ना, 8 × 7 = 56, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद में हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक्सरसाइज है 3.1। ओके, एक्सरसाइज 3.1, इसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का ए जो सम है हमारे पास क्या है, ए सम है, उसमें हमें दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल। ओके, तो हमको सिर्फ इसको ओपन करके लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, और हम इसको करते हैं 6 × 5 = 30, ठीक है, और 30 × 4 120, 120 × 3, तो ये हमारे पास 300, ये इतना आ जाएगा। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 1, हाँ 720, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद बी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 0 फैक्टोरियल का वैल्यू सिर्फ 1 होता है, मैं पीछे बता के आया हूँ। और उसके बाद में हमारे पास 3 फैक्टोरियल, हमें 3 फैक्टोरियल को ओपन करना है, 3 × 2 × 1। ओके, तो इसका हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है हमें 9 फैक्टोरियल। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो इसको फिर ओपन करके लिखना है 9 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल, सॉरी 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है तो हम 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं बस, तो इसको इससे कट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 81 × 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 8 को हम करेंगे 7 से तो 56, 576 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यही आएगा ना, हाँ सॉरी 81 तो 992 होता है ना, तो ये हमारे पास कितना आएगा 56 × 9, और ये कितना आएगा 56 4 5 कैरी एंड 45 × 4, ये हमारे पास आएगा 504, ठीक है। ओके, और उसके बाद में हमारे पास आया दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्या है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ओके,
इसको सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल है। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक ओपन करके नीचे 5 फैक्टोरियल तो है ही, तो इसको इससे कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 7 जार 42। ठीक है, ये हमारे पास 42 क्या हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल सूखा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्या है, बिल्कुल सिंपल सी क्या है एक्सरसाइज है, और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 3.1। ओके, और इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास सी क्वेश्चन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, इसको ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो इसको कट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ गया 4 5 20 इंटू 3 हमारे पास आ गया 60, इसका आंसर आ गया। ओके, इसके आगे वाले क्वेश्चन आप खुद कर लेना। जो डी है, डी हमारे पास, मैं आपके पास क्वेश्चन लिख देता हूँ 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ए है हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, पूरे का फैक्टोरियल। ओके, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, ये आ गया, नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया 90। ओके, 90 इंटू 8, और ये हमारे पास कितना आ गया 0 एंड 72 720, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, उसके बाद में हमारे पास इसका, हाँ, आप बी क्वेश्चन नंबर बी आप खुद से करना। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 का पूरे का फैक्टोरियल, ये आप खुद से करना। ओके, सी क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। 4 में क्या दिया हुआ है, इफ़ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने क्या है फाइंड n। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें n की वैल्यू करनी है। अब देखो, ये n का फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल लिख रखा है ना यहाँ पे। ये देखो भाई 5040 है जो हमारे पास, वो किसका फैक्टोरियल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना, तो ये किसका फैक्टोरियल हो सकता है, ये हमारे पास 7 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट कर दिया, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, 5th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगर इफ़, हमें क्या रखा है, इफ़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो n फैक्टोरियल को हमने कैसे लिखा था, n फैक्टोरियल को हम ऐसे ही ओपन करते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, ऐसे प्लस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे खोल के लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे अब कैसे, n इंटू एन माइनस 1 लिख दिया और n माइनस 2 लिख दिया ऊपर, और यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दिया। n माइनस 2 नीचे फैक्टोरियल था ही। ओके, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 2 से फैक्टोरियल से कट हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, और इसके इक्वल 90 है। ओके, हमारे पास बचा क्या n माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 90। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n का स्क्वायर माइनस n, ओके, इज इक्वल टू 90। ओके, ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हम इसकी अब n की वैल्यू निकालने के लिए इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10n माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस 90, सॉरी 9n और 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया n माइनस 10। ओके, और इधर 9 कॉमन लेंगे तो प्लस 9, इधर बच गया n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ पे n प्लस 9 आया, और एक बन गया हमारे पास n माइनस 10। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या है, इक्वल के जीरो के इक्वल लिखेंगे, n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n की वैल्यू एक हमारे पास आई -9 और एक हमारे पास आई 10। ठीक है, तो हम जो नेगेटिव की वैल्यू है हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, ऑल्सो आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत इसमें वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई ना, बस ये इतना ही था।
Thank you for watching the video.